हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो कई दिनों से हम ट्रिक की बात कर रहे थे, लेकिन आज जो है हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? ऑप्शन देखिए, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ या दारा शिकोह। क्वेश्चन क्या है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने जो है शालीमार बाग लगवाया था श्रीनगर में। और जो जहांगीर का जो शासन काल था, उसको मुग़ल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता था। किसकी दृष्टि से? चित्रकला की दृष्टि से, क्योंकि जहांगीर के जो शासन काल में चित्रकला का ज़्यादा जो है प्रयोग हुआ था, चित्रकला ज़्यादा होती थी। और जो अकबर का शासन काल था, उसको हम मुग़ल काल का साहित्य की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? मुग़ल काल का हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासन काल को, हिंदी साहित्य का। क्योंकि यहाँ पर जो है उसके दरबार में बहुत ज़्यादा जो है हिंदी के कवि लेखक हुआ करते थे। नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो शासन काल था, उसको वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता था। किसकी दृष्टि से? वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन देखिए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, या पैतृक राजस्व संग्राहक को, मनसबदार या कुलीन। तो जो इनाम भूमि है वो जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में किसने किसको पराजित किया था? अब देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। ठीक, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1192 में। ठीक, अब जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, प्रथम युद्ध। और द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो जो प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, पृथ्वीराज ने, ठीक है, हराया था, यानी पृथ्वीराज की विजय हुई थी। और जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, और पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने हराया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, 4th, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। क्योंकि यहाँ पर द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको हराया था? तो गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन देखिए, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रत्न सिंह या राणा हमीर। तो किसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका जो ऑप्शन है राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो हमारा, उसमें उसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया था, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, चित्तौड़ में कराया था। और जो राणा कुंभा है, इनको महानतम शासक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? ऑप्शन देखिए, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा या सिकंदरा। जो अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था फतेहपुर सीकरी में 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था किसने? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था क्योंकि? ऑप्शन देखिए, उसे ये 1000 दीनार में ख़रीदा गया था, या वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था, या वह
1000 दीनार प्रतिदिन दान करता था। मलिक काफूर जो था उसको 1000 दीनारी कहा गया था। क्यों कहा गया था उसको 1000 दीनारी? क्योंकि उसे 1000 दीनार में ख़रीदा गया था। और जो उसे ख़रीदा था वो किसने ख़रीदा था? नुसरत खां ने उसे ख़रीदा था। किसने ख़रीदा था? नुसरत खां ने। नुसरत खां ने उसको ख़रीदा था 1000 दीनार में, इसलिए उसको 1000 दीनारी कहा गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट या 238 फीट या 388 फीट या 488 फीट? क्या है कुतुब मीनार की ऊंचाई? तो है इसकी 238 फीट इसकी ऊंचाई। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो जो गुलाम वंश के जो शासक था, गुलाम वंश के शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो उन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में जो है उन्होंने निर्माण करवाया था। और उन्होंने जो है एक मंजिल ही पूरी हो पाई थी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जो पूर्ण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? ऑप्शन देखिए, अब्बास खां सरवानी, बदायूनी, अहमद खां या मीर अलाउद्दौला कज़वीनी। तो कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था? तो ये बदायूनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा था। नेक्स्ट देखिए, कुंवर मानसिंह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन, राजा भारमल, राजा भगवंत दास, राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह। जो कुंवर मानसिंह थे उनके पिता, तो उनके पिता का नाम था राजा भगवंत दास। नेक्स्ट देखिए, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? मालवा विजय, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय या हल्दीघाट का युद्ध? तो जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था वो था असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो जो अमीर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली के नाम से विख्यात थे। खड़ी बोली में उन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। और जो अमीर खुसरो हैं उनका वास्तविक नाम क्या था वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, और या पता नहीं होगा आप उसको नोट कर लीजिए। अबुल हसन यमीनुद्दीन। अबुल हसन यमीनुद्दीन। ठीक, तो ये इनका नाम था अमीर खुसरो का, अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम था ये इनका, अमीर खुसरो का। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? बुलबुल, चेतक, हयग्रीव या बादल? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। नेक्स्ट देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, मैगलन, टॉमस मूर या वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, 1526 में या 1576 में, 1605 में या 1660 में? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो वो जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? मेवाड़ के शासक थे, कौन थे? महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर, इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, औरंगज़ेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ऑप्शन, गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो जो औरंगज़ेब थे उन्होंने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की जो है हत्या करवाई थी, उनको मृत्युदंड दिया गया था। फ्रेंड्स, आज के हमारे ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो इसको, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और थैंक यू फ्रेंड।